हेलो एवरीवन, प्रोसेस कॉस्टिंग टॉपिक हम लोग यहाँ क्लास में डिस्कस कर रहे थे। थियोरेटिकल पार्ट अपन ने डिस्कस किया। प्रोसेस अकाउंट क्या है, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन क्या है, ये सब पॉइंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए। चलिए आज की क्लास में बातचीत करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 processes and the product of each process becomes the raw material of the next process। बेटा एक प्रोडक्ट को बनाने में 3 प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। किसी भी एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में यूज आएगा। फर्दर रॉ मटेरियल आर ऑल्सो एडेड एट ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस में आगे नया मटेरियल और ऐड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2015 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस्ड विद द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। जून 2015 महीने में हमने 1000 यूनिट इस प्रोडक्ट की बनाई है। प्रोसेस ए, बी एंड सी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट अपने को दे रखी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अमाउंट टू ₹10,400 आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। बेटा क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये खर्चे तो हैं, इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 10,400 रुपये के, जिनको डायरेक्ट लेबर के प्रोपोर्शनेटली तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेन रॉ मटेरियल इशू टू प्रोसेस ए बिसाइड अबाउ वाज वर्थ ₹12,800। ये जो ऊपर आपको प्रोसेस ए में 20,000 का मटेरियल दिया, इसके अलावा मेन मटेरियल अपन ने इंट्रोड्यूस किया था 12,800 रुपये का प्रोसेस ए में। Prepare the process cost account showing the cost per unit at each process and the total cost of finished product at the final stage। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने हमें। सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, प्रोसेस ए अकाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। बेटा पहले प्रोसेस में टू बेसिक मटेरियल 1000 यूनिट बनने के लिए भेजी और बेसिक मटेरियल की वैल्यू दे रखी है 12,800। इसके अलावा कुछ मटेरियल और अपन ने इंट्रोड्यूस किया है 20,000 का। लेबर की कॉस्ट यह है 16,000। ओवरहेड्स ये गिवन है 10,000। इनके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और हैं, मगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस तीनों प्रोसेस के लिए कंबाइंड अमाउंट दे रखी है। यह है 10,400 और इसे आपको तीनों प्रोसेस में डायरेक्ट लेबर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। डायरेक्ट वेजेस, बेटा इन तीनों प्रोसेस के लिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन है 16,000, 24,000 एंड 12,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये इस क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,400 और इसे आपको इन तीनों में लेबर के रेशो में यानी 16:24:12 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चेक करिए 3,200, 4,800 एंड 2,400। तो प्रोसेस ए के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज करने 3,200, प्रोसेस बी के लिए चार्ज करेंगे 4,800 और सी के लिए चार्ज करेंगे 2,400। चलिए बाय प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए का जो फिनिश गुड्स बनेगा प्रोसेस बी में रॉ मटेरियल के रूप में काम आएगा 1000 यूनिट्स। और इन सभी को ऐड करके बताइए कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। कितनी बेटा? 62,000। टोटल कॉस्ट इज 62,000। अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो 62,000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स इट कम्स टू 62 रुपीज़। बताइए प्रोसेस ए अकाउंट में कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? बड़ा आसान सा है ना। अब प्रिपेयर करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट।
प्रोसेस बी अकाउंट। बेटा जैसा प्रोसेस ए अकाउंट बनाया एज इट इज सेम पैटर्न पर प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर करना है। टू प्रोसेस ए अकाउंट, आपने जब फिनिश गुड्स के लिए लिखा बाय प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में क्या आएगा, टू प्रोसेस ए अकाउंट 1000 यूनिट्स एंड 62,000 रुपीज। अब प्रोसेस बी में क्या इंट्रोड्यूस करना है, अगेन मटेरियल दे रखा है इधर 16,000, लेबर ये है 24,000, ओवरहेड्स ये है 8,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ से आएंगे, ये प्रोसेस बी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 4,800। प्रोसेस बी का जो आउटपुट आएगा ये कहाँ जाएगा, प्रोसेस सी अकाउंट में, इसे ट्रांसफर करेंगे। टोटल 1,000 यूनिट है और टोटल सबको ऐड करके बताइए कितना आता है, 1,14,800। और अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो 1,14,800 डिवाइड बाई 1,000 यूनिट्स 114.80 रुपीज़। बेटा जैसे प्रोसेस ए अकाउंट बनाया, जैसे प्रोसेस बी अकाउंट बनाया, एज इट इज सेम पैटर्न पर अब अपने को प्रोसेस सी अकाउंट प्रिपेयर करना है। प्रोसेस सी अकाउंट, टू प्रोसेस बी अकाउंट 1,000 यूनिट्स 1,14,800, टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। ऐड करिए, मटेरियल कितना लिखा है इसमें 8,000, लेबर 12,000, ओवरहेड 4,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,400। वो यहाँ से लिए अपने 2,400 रुपीज़। बेटा फिनिश गुड्स की क्वांटिटी बताइए कितनी आई है, 1,000 यूनिट्स, और वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, 1,41,200 रुपीज़। और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे आएगी, 1,41,200 डिवाइड बाई 1,000, इट इज 141.20 रुपीज। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्या इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग देखा जाए तो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करें। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फिनाइल पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस। एक पर्टिकुलर ब्रांड की फिनाइल अगर बनाते हैं तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरने के बाद फिनिश गुड्स के रूप में रियलाइज होंगी। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2015 600 ग्रॉस ऑफ बॉटल्स वर प्रोड्यूस। ग्रॉस का मतलब होता है बेटा 12 दर्जन। एक दर्जन में होते हैं 12 आर्टिकल और यहाँ एक ग्रॉस में होते हैं 12 दर्जन। तो 600 ग्रॉस बॉटल्स टोटल प्रोड्यूस की गई। द कॉस्ट अकाउंट बुक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस एक्स, वाई और जेड, इन तीनों के लिए मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो दे ही रखे हैं। कॉस्ट ऑफ बॉटल और दे रखी है प्रोसेस वाई अकाउंट में। बॉटल वगैरह के अंदर फिनाइल भरेंगे तो बॉटल की कॉस्ट यहाँ 4,060 रुपये प्रोसेस वाई में है। और कॉस्ट ऑफ कॉर्क यानी ऊपर के ढक्कन, ये है प्रोसेस जेड अकाउंट के अंदर। तो 650 रुपीज़ को आपको जेड अकाउंट के अंदर चार्ज करना है। द इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड वर 7,800। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट लेबर के रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है।
द बाई प्रोडक्ट वॉज सोल्ड ₹4 प्रोसेस वाई। बेटा प्रोसेस वाई में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिला है जो हमारे काम का नहीं है, उसको बाजार में बेच दिया, बेचने से मिले ₹480। अगर सेल वैल्यू है स्क्रैप सेल, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियस कम होगी। तो प्रोसेस वाई अकाउंट में यहाँ लिखेंगे बाई सेल ऑफ स्क्रैप ₹480। द रेजिडुअल वाज सोल्ड फॉर ₹217 प्रोसेस जेड। सिमिलरली जैसे प्रोसेस वाई के अंदर वैसे जेड के अंदर भी कोई रेजिडुअल वगैरह बेचेंगे ₹270 में, तो इससे कॉस्ट कम कर लेंगे। प्रिपेयर द अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रोसेस शोइंग इट्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट पर ग्रॉस ऑफ बॉटल। तो जैसे प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 किया एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन का नाम चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस ए बी सी नहीं है, उसकी जगह एक्स वाई जेड हो जाएंगे। नाम क्या लिखें? प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस वाई अकाउंट और प्रोसेस जेड अकाउंट। यहाँ प्रोसेस जेड में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेस यहाँ वाई में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या चेंज करना है? इस बार प्रोसेस एक्स अकाउंट में बेसिक मटेरियल अलग से नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। और ओवरहेड की जगह इसको नाम दिया डायरेक्ट एक्सपेंस का, तो ओवरहेड हटा देंगे। प्रोसेस एक्स अकाउंट, यहाँ आ जाएगा प्रोसेस वाई अकाउंट। चलिए शुरू करें, इन्हें भी थोड़ा क्लीन कर लीजिए फिर तो। चलिए बेटा, प्रोसेस एक्स अकाउंट में मटेरियल है 7800 का, 600 ग्रॉस बॉटल्स हैं, 600 क्वांटिटी हो गई, 7800। लेबर की कॉस्ट 6000। डायरेक्ट एक्सपेंस ये कितना है? 1200। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना चार्ज करें? प्रोसेस एक्स वाई और जेड। बताइए डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 6000, 5000 एंड 4600। इनडायरेक्ट एक्सपेंस टोटल है 7800 और इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 60:50:46 के रेशो में। कितना लिखें? 3000, 2500 एंड 2300। आई थिंक सो 7800 हो गए। चलो तो फर्स्ट प्रोसेस में कितना लिखना है? यहाँ पे 3000। बताइए फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट कितना था? 600 ग्रॉस बॉटल्स, और इन सभी को ऐड करिए, कितना अमाउंट होता है? 7800 प्लस 6000 प्लस 1200 प्लस 18000। और कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे? 18000 डिवाइड बाय 600 ग्रॉस बॉटल पर डजन, पर ग्रॉस बॉटल्स आया 30 रुपीज़। ओके बेटा, प्रोसेस एक्स का आउटपुट प्रोसेस वाई में जाएगा, 600 ग्रॉस बॉटल्स 18000 रुपीज़। अब इसमें मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, 4000, लेबर 5000, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लिखें? 400, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना लिखें? 2500। मगर यहाँ एक एक्सपेंस और है, वो है कॉस्ट ऑफ बॉटल्स। बेटा बॉटल की कॉस्ट दे रखी है 4060, 4060 रुपये। यहाँ से 600 ग्रॉस बॉटल्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र करनी है, उससे पहले आप इन सभी को ऐड कीजिए। टोटल कॉस्ट कितना होता है? 18000 प्लस 4000 प्लस 5000, 9400 प्लस 2500 प्लस 4060, 33960। अच्छा, इसमें भी एक सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट भी दे रखा है,
और सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट कितना था, ये है 480 रुपीज़। तो ये 480 क्या करेंगे, इस कॉस्ट में से अपन माइनस कर लेंगे 33,480। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए 33,480 डिवाइड बाय 600, 55.80 रुपीज़। ये है कॉस्ट पर ग्रॉस बॉटल्स। प्रोसेस वाई के आउटपुट को जेड में ट्रांसफर कर दीजिए, 600 ग्रॉस बॉटल्स 33,480। अगेन इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड इंट्रोड्यूस कीजिए 3,000, 4,600, 1,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 2,300। मगर यहाँ कॉस्ट ऑफ कोर्क, ढक्कन की जो कॉस्ट है ये इसमें ऐड करनी है 650, और सेल ऑफ स्क्रैप ये लेस करनी है 270 रुपीज़। बताओ फिर फिनिश गुड्स में कितना अमाउंट आया, 600 तो डजन्स हो गए ग्रॉस बॉटल्स, 33,480 प्लस 7,600 प्लस 3,300 प्लस 650 माइनस 270, 44,760। बेटा 44,760 में डिवाइड करिए 600 ग्रॉस बॉटल से, डिवाइड बाय 600, 74.60 रुपीज़ पर ग्रॉस बॉटल्स। ये है कॉस्ट पर ग्रॉस बॉटल। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। और आज की क्लास में अपन ने सिर्फ इतना सा सीखा है कि प्रोसेस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। किसी भी एक प्रोसेस का आउटपुट सेकंड प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, एडिशनल मटेरियल लेबर और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कल की क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह सब क्या है, राइट। चलिए, थैंक यू, लव यू।